हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग स्किल के लेसन प्लान के बारे में, जो कि हमारे डीएलएड टीचिंग कोर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आप सभी जानते हैं लेसन प्लान इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि विदाउट लेसन प्लान हम कोई भी एक अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकते। बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, इनफैक्ट हमें खुद भी कैसे पढ़ना है, इसके भी हम प्लानिंग अच्छे से नहीं कर सकते जब तक हम अपना एक प्लान तैयार नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जब आप स्कूल में पढ़े होंगे तो टीचर्स का एक हम कह सकते हैं उनकी एक डायरेक्शन होती है कि उन्हें किस तरह से पढ़ाना है। उन्हें सब कुछ पता होता है जब वो क्लास में एंटर करते हैं एंड अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो जिस तरह से स्टार्ट करते हैं तो वो कोई नई चीज़ नहीं होती, बल्कि उन्होंने पहले से ही सब कुछ सोच रखा होता है, उसके लिए प्रैक्टिस कर रखी होती है कि उन्हें बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से उन्हें अपनी क्लास को स्टार्ट करना है। और डीएलएड कोर्स करने के बाद आप एक टीचर बन जाएंगे तो उसके लिए आपको पहले से ही इतना ट्रेंड कर दिया जाएगा कि आपको किस तरह से अपने प्लान तैयार करने हैं, उसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज प्राप्त हो जाए। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है जो कि टीचिंग स्किल है। अब टीचिंग स्किल के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि टीचिंग स्किल क्या होती है। एक टीचर बनने के लिए जो भी चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को हम किस तरह से सिखाएंगे, किस तरह से हमें खुद पढ़ना है, किस तरह से पढ़ाना है, सब कुछ उसमें हमारा आ जाता है टीचिंग स्किल में। क्योंकि आप सभी जानते हैं एक अधूरा ज्ञान क्या आता है, जानलेवा, एक अधूरा ज्ञान जानलेवा साबित होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं अधूरा ज्ञान जानलेवा साबित होता है, तो अब हमें अपने ज्ञान को जानलेवा साबित नहीं करना बल्कि उसको यूजफुल बनाना है। तो उसके लिए हमें पहले खुद जानना पड़ेगा कि टीचिंग स्किल्स क्या है, टीचिंग स्किल्स का लेसन प्लान किस तरह से बनेगा। तो आप देख सकते हैं टीचिंग स्किल लेसन प्लान के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका क्या फॉर्मेट रहने वाला है वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम अपने टीचिंग स्किल के लेसन प्लान को स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले स्टूडेंट नेम, जो भी आपका नेम है वो लिखा जाएगा। देन उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका, टीचिंग स्किल, तो यहाँ टीचिंग स्किल फिल करना है आपको। उसके बाद क्लास, ये कौन सी क्लास, मीन्स आपको किस क्लास को पढ़ाना है, किस क्लास को पढ़ाने के लिए आप ये लेसन प्लान तैयार कर रहे हो। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम पीरियड तक आपको पढ़ाना है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारी टाइमिंग होती है पीरियड्स अलग अलग टाइम के होते हैं, 30 मिनट्स के भी होते हैं, 40 मिनट्स के भी एंड 1 आवर के भी। तो इसी तरह से जो भी आपकी टाइमिंग है पीरियड की वो आप लिख सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो हमारी पीरियड टाइमिंग है वो 40 मिनट्स ही होती है। देन उसके बाद डेट की, किस डेट को आपको बच्चों को पढ़ाना है, किस डेट के लिए आप ये पूरा लेसन प्लान तैयार कर रहे हो। और उसके बाद आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हमारे पूरे लेसन प्लान की, क्योंकि ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई भी बच्चा इनको आसानी से लिख लेता है। बट जब जनरल ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो बच्चे यहीं पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद उनका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, उन्हें कुछ नहीं समझ आता कि वो क्या लिखें। तो जब हम टीचिंग स्किल की बात करेंगे तो क्या जनरल ऑब्जेक्टिव होंगे कि जो भी हम बच्चों को नॉलेज दें वो बिल्कुल सही हो, उसमें कुछ भी गलती ना हो। क्योंकि बच्चे आज जो सीखेंगे, आज जो पढ़ेंगे वो अगेन अपने फ्यूचर में वही रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि आज का पढ़ा हुआ कल काम आता है। तो इसलिए अगर आज आपने गलत पढ़ा दिया बच्चों को तो वह आगे भी वही गलती करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला उद्देश्य कुछ भी गलती ना हो। देन उसके बाद एक सही ज्ञान, सही डायरेक्शन में आप पढ़ाएं, एक अच्छी तरह से पढ़ाएं जिससे बच्चे को समझ आ जाए। सो इफेक्टिव नॉलेज, इफेक्टिव तरीका कोई भी आप ऐसा ढूंढिए जिससे बच्चों को बिना किसी डाउट के, बिना किसी कंफ्यूजन के समझ में आ जाए। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनके क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, कंफ्यूजन उन्हें ज़्यादा होती है। तो किस तरह से आपको उनकी कंफ्यूजन्स को क्लियर करना है वो आपको एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा खुद से, क्योंकि इन तरीकों को कोई नहीं सिखाता। ये हमें खुद ही, जब जितना हमें नॉलेज होती जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें खुद ही पता चल जाता है, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस का हमें जवाब मिलता है। देन उसके बाद बच्चों को हमें
क्या पढ़ाना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमें क्या पढ़ाना है। जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि हमें क्या पढ़ाना है तो आप उन्हें पढ़ाओगे क्या, स्टार्ट ही कैसे करोगे। तो आपको एक मीन्स करेक्ट पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप सोच के कुछ और गए कि हमें यह पढ़ाना है और पढ़ाकर आप कुछ और आ गए, तो ऐसा ना तो आपके लिए ठीक रहेगा और ना ही बच्चे के लिए, क्योंकि तैयारी तो आपने किसी और टॉपिक के लिए कर रखी है और बच्चों को आप पढ़ा कुछ और रहे हैं, तो उसके आइडियाज़ आपके माइंड में नहीं होंगे। एग्जाम्पल की सहायता से अगर मैं बताऊं, आपने मैथ्स की तैयारी की है एग्जाम के लिए और आपको साइंस का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए तो किस तरह से आप उसे सॉल्व करेंगे, नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगा। तो उसी तरह से तो जो आपने तैयारी की है जिस चीज़ को पढ़ाने की, तो वही पढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसी तरह से बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो सारे बच्चों से रिलेटेड है, क्योंकि आप जानते हैं एक टीचर का बच्चों की स्टडी में क्या रोल होता है। एक टीचर खुद एक टीचर रहता है, बट वो बच्चों को क्या क्या बना देता है, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, क्या क्या बना देता है, आप ये खुद समझ सकते हैं। तो इसीलिए एक टीचर का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है एक बच्चे के फ्यूचर पर। तो आई होप कि आपको जनरल ऑब्जेक्टिव समझ आ गए होंगे, आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, तो अब ये क्या है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब ये जिस चीज़ का आप यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाते वक्त, मीन्स आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो मैंने वाइट बोर्ड का यूज़ किया है, मार्कर का यूज़ किया है, कैमरे का यूज़ किया है, फ़ोन का यूज़ किया है वीडियो बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मेरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में ऐड हो जाएंगी। इसी तरह से जब आप अपने स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चों को, तो आप बुक्स की हेल्प लेंगे, कॉपीज़ की, आप चौक से लिखेंगे एंड बोर्ड की हेल्प लेंगे, पेन, पेंसिल, जिस चीज़ की भी आप हेल्प लेते हैं, कोई अदर मटेरियल आप यूज़ करते हैं, तो वो सब टीचिंग लर्निंग मटेरियल में लिखी जाएंगी, तो ऐड की जाएंगी उन चीज़ों का। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं फॉर्म्स फिल किए जाते हैं, तो फॉर्म फिल करने में बच्चों की कितनी सारी डिटेल्स ली जाती है, तो वो सारी चीज़ें टीचिंग लर्निंग मटेरियल में यूज़ की जाती हैं। उसके बाद टीचिंग मेथड। अब ये टीचिंग मेथड जो है वह सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग है हमारे लिए। फर्स्ट हमारी जनरल ऑब्जेक्टिव थी एंड सेकंड टीचिंग मेथड, क्योंकि हमारा टीचिंग मेथड जब तक अच्छा नहीं होगा तो बच्चों को वो समझ में नहीं आने वाला। तो टीचिंग मेथड में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी, एग्जाम्पल, मीन्स किसी भी चीज़ का आप यूज़ करते हैं। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप कोई एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम का एग्जाम्पल दिया था कि आपके मैथ्स के एग्जाम में आपको साइंस का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए तो क्या होगा। तो ये हो गया मेरा टीचिंग मेथड कि मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो अगर आप किसी और चीज़ का यूज़ करते हैं, किसी मटेरियल का यूज़ करते हैं, तो वो भी आपका टीचिंग मेथड में ऐड होगा। मीन्स आपने बच्चों को एप्पल के बारे में समझाना है, तो आप एक एप्पल दिखा सकते हैं बच्चों को, तो ये आपका मेथड हो गया कि आपने मीन्स लाइव बताया बच्चों को, जिससे बच्चों को याद हो जाएगा, उनको याद करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आई होप कि आपको यह भी समझ आ गया हो कि टीचिंग मेथड क्या होता है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन एंड आंसर, कि आपने जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाया है उसके ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, बच्चे उसका आंसर देते हैं, तो बच्चों ने सही दिया या नहीं दिया, या फिर बच्चे आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको उसका आंसर देना है, तो वही सब चीज़ें ऐड होती हैं हमारी टीचिंग स्किल में। क्योंकि अगर बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसका आंसर नहीं करती, तो बच्चों के माइंड पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अगर आपने कोई क्वेश्चन किया, बच्चों ने उसका आंसर नहीं दिया, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने जो बच्चों को अभी तक पढ़ाया है वो बच्चों को सही से समझ नहीं आ पाया, जिसकी वजह से बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे। तो क्वेश्चन आंसर का भी मेन रोल होता है हमारी टीचिंग स्किल में। उसके बाद पर्पज स्टेटमेंट। अब पर्पज स्टेटमेंट क्या होती है, आपको जो भी टॉपिक पढ़ाना है उसके बारे में आपको क्या क्या बच्चों को डिटेल देनी है, क्या क्या समझाना है, उसकी स्टार्टिंग करना, पूरा समझाना नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग करना, उसका इंट्रोडक्शन बताना कि आपने कोई भी टॉपिक लिया है, जैसे कि हम मान लेते हैं कोई हमारी स्टोरी है, जैसे कि कौवे वाली स्टोरी आपने सुनी होगी कि घड़े में पानी कम था, कौवा प्यासा था, तो कौवे प्यासे वाली स्टोरी आपने सुनी है। तो इस कहानी की स्टार्टिंग आपको किस तरह से करनी है, तो जैसे कि हाँ, एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था, बहुत तेज धूप थी, वो उड़ा फिर रहा था, तो इसी तरह से आपने स्टार्टिंग तो कर दी, बट उस
स्टार्टिंग के बाद आप बच्चों से क्वेश्चन करोगी कि बच्चों कौवा क्या होता है, कौवे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मीन्स जो भी आपको डिटेल पूछनी है, जो भी क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आप बच्चों से कर सकते हो। देन उसके बाद अपनी आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद आती है स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। अब स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, जो भी आपने टॉपिक लिया है उसको पूरा स्टेटमेंट देना है, उसके पूरी डिटेल बताना बच्चों को। तो हमने स्टोरी की स्टार्टिंग तो कर ही दी थी, कौवा प्यासा था, धूप बहुत तेज थी, वो उड़ रहा था। तो उसके बाद हमें आगे की कहानी बतानी है कि आगे क्या हुआ था। कौवा उड़ रहा था, उसे नीचे घड़ा दिखाई दिया, बट उसने देखा तो उसमें पानी बहुत कम था। अब कौवे ने सोचा कि मैं क्या करूं। तो पूरी स्टोरी आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रेजेंटेशन, क्या पूरी स्टोरी को आपने बता तो दिया बच्चों को, इसका प्रेजेंटेशन अब क्या हुआ, किस तरह से बच्चों पे इसका प्रभाव पड़ा, बच्चों को क्या समझ में आया इस स्टोरी से। तो जैसा कि अब इस स्टोरी की क्या एंडिंग होती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, हमेशा हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि विदाउट परिश्रम जब एक कौवे को पानी नहीं मिल सकता तो हम किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा लेसन प्लान के बारे में, जो कि टीचिंग स्किल से रिलेटेड था। अब टीचिंग स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ गई होगी, अब और आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने अभी तक हमारे और लेसन प्लान्स की वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। देन डीएलएड की जो बाकी स्टडी मटेरियल है उसकी भी स्टडी हमने कंटिन्यू कर रखी है, तो उन वीडियोस को भी आप हमारे चैनल पर इजीली देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और लोगों तक शेयर ज़रूर करें, मीन्स बच्चों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।